वालेकुम सभी को। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है मुंबई के धारावी से। जी हाँ, मुंबई के धारावी में मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने के लिए बीएमसी टीम पहुंची थी आज सुबह 9 बजे, लेकिन वहां पर 50,000 से ज्यादा मुसलमानों का जमावड़ा हुआ, जिसके बाद मस्जिद को ना तोड़ने का फैसला लेकर के वहां से बीएमसी टीम बैरंग वापस चली गई। जी हाँ, 50,000 से दावा किया जाता है कि 50,000 से ज्यादा मुसलमानों ने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें ना तोड़ने दिया जो बीएमसी की टीम आई थी, क्योंकि वो एरिया बीएमसी के कंट्रोल में ही नहीं आता था। लेकिन बीएमसी टीम पहुंची थी उस मस्जिद को तोड़ने के लिए। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें ये जानने की जरूरत होती है कि मस्जिद को जब कोई बुलडोजर जाता है गिराने और उस पर कहा जाता है कि अवैध मस्जिद का हिस्सा गिराने गए थे, वो क्या है। लोगों को यह समझ में आता है कि शायद दूसरे जमीन पर कब्जा करके मस्जिदों को बना लिया गया है, दूसरी सरकारी जमीन या पब्लिक की जमीन को कब्जा करके मस्जिद बना लिया गया है, इसलिए वो अवैध मस्जिद का कब्जा बताया जाता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, भारत में जितनी भी मस्जिदों को अवैध हिस्सा बताया गया है, वो अवैध हिस्सा कौन सा है? वो अवैध हिस्सा है कि पहले मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के ऊपर जो दूसरा या तीसरा तल्ला, दूसरा या तीसरा फ्लोर जो बनाया गया है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये है अवैध। जी हाँ, जैसे आप अपने घरों में कुछ बनाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप उसके ऊपर जो है आपको परमिशन लेना होता है कि भाई ये तल्ला मुझे और बनाना है, इसका परमिशन होना चाहिए। वो परमिशन नहीं होने के कारण इसको अवैध बताया जाता है, ना कि जमीन। अवैध जमीन पर मस्जिद नहीं है, बल्कि मस्जिद पर कोई एक हिस्सा, कोई एक फ्लोर ऐसा है जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, इसलिए उसको अवैध मस्जिद का हिस्सा बताया जाता है। तो मैं सबसे पहले इसलिए ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि लोगों में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ गई है कि अवैध मस्जिद, अवैध मस्जिद, अवैध मस्जिद नहीं है। कुछ हिस्से का परमिशन नहीं मिला है और वो बन चुका है, उसका परमिशन अभी नहीं मिला है बनने का, बस ये मामला है। समझ रहे हैं आप? बस इतना सा मामला है और कोई मामला नहीं है। और भारत में तकरीबन 89% धर्म स्थल ऐसे हैं, सभी धर्मों के, सभी धर्मों के, सभी धर्मों के, सभी धर्मों के 89% धर्म स्थल ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई काम किया गया है जिसका परमिशन अभी नहीं मिला है। कहीं कोई चबूतरा बनाया गया है जिसका परमिशन नहीं है, कहीं कोई सीढ़ियां बनाई गई हैं जिसका परमिशन नहीं है, कहीं कोई एक फ्लोर बनाया गया है जिसका परमिशन नहीं है, कहीं कोई गुम्बद बनाया गया है, मीनार बनाई गई है, कहीं कोई अब क्या बोलते हैं उधर मुझे नहीं पता, मंदिर के ऊपर का कोई हिस्सा ऐसा है जो परमिशन नहीं, मतलब ऐसा होता है। ये नॉर्मल सी बात है। जब कहीं कोई मंदिर छोटा पड़ जाता है तो उसके सामने चबूतरा बन जाता है ना। जब कहीं कोई मस्जिद छोटी पड़ जाती है तो एक फ्लोर और बन जाता है, तो वो ऊपर ही बन रहा है, ना कि अलग। तो वो अवैध जमीन पर मस्जिद नहीं है, बल्कि मस्जिद पर अवैध हिस्सा है। अच्छा, अवैध कैसे हो गया? अवैध का मतलब यह नहीं होता है कि तुमने कब्जा कर लिया है वही अवैध है। अवैध का मतलब यह नहीं है कि मस्जिद वालों ने जाकर के कहीं जमीन कब्जा कर लिया, वो अवैध नहीं। कोई बताए ना, कोई फ्लोर बन गया है उसके ऊपर, उसका परमिशन नहीं मिला है, ये मसला है। अच्छा, परमिशन कैसे मिलेगा? भारत में मस्जिदों को, नई मस्जिदों को बनाने का कोई परमिशन मिलता ही नहीं है। भाई आजकल जो माहौल है, वो अगर एक ईंट भी लगाना होगा उसका भी परमिशन नहीं मिलेगा कि नहीं साहब आप ईंट नहीं लगा सकते मस्जिद में, मस्जिद बनाएंगे आप। अच्छा, वहां के जो विधायक जी हैं, धारावी के जो विधायक जी हैं, उनका कहना है कि ये लैंड जिहाद और लव जिहाद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसमें लव जिहाद कहां से आ गया? भाई एक फ्लोर मस्जिद का ऊपर बन गया है, तो ये लव जिहाद के किस एंगल से लव जिहाद दिखता है? इसमें लड़की कहां से आ गई भाई? इसमें लव कहां से दिख गया इनको? लव जिहाद का मामला है, हैं? और कहा कि भाई मैं बैठा रहूंगा धरने पर थाने के अंदर जब तक ये मस्जिद के टुकड़ा तोड़ा नहीं जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद के टुकड़ा नहीं तोड़ा जाएगा तब तक मैं धरना देता रहूंगा, थाने में बैठा रहूंगा, हैं? और ये भी कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। भाई लव जिहाद कैसे होता है? नहीं हो सकता है कि जबान फिसल गई हो मंत्री जी की, क्योंकि विधायक जी की, क्योंकि विधायक जी अक्सर जो है फेंकते रहते हैं, तो फेंक रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में, क्या मैं किसी इशू पर पूरा एपिसोड बनाया करूं?
जैसे मैंने वक्फ बोर्ड पे बनाया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए। वक्फ बोर्ड पे मैंने जो बनाया है, वो वक्फ बोर्ड कब से शुरू हुआ है, कब उसकी कमेटी भंग हुई है, कब दोबारा कमेटी बनी है, कब कौन-सा कानून उसमें ऐड हुआ है और अब कौन से कानून के बदलाव हो रहा है, सब कुछ मैंने उसमें समझाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर इश्यू पर एक पूरा एपिसोड एक ही खबर पर रखा करूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। बहरहाल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मामला धारावी में है। जब 50,000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, उसके बाद जब मीडिया वहां पर पहुंची तो पता चला कि उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सब हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई किसी तरीके की तकलीफ ही नहीं है। मस्जिद पे अगर एक फ्लोर बन गया है तो मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? भाई नमाज पढ़ने वाले कल अगर 500 थे और आज 800 हो गए हैं तो उन्हें मस्जिद की आवश्यकता थी, जमीन की आवश्यकता थी। सामने आसपास जमीनें नहीं थी कि उसमें बढ़ाया जाए, उन्होंने नहीं बढ़ाया। जाहिर बात है उनके पास जमीन नहीं थी तो उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने ऊपर बढ़ाया तो उसमें दिक्कत क्या है? इसका परमिशन दे देना चाहिए। ये हमारे हिंदू भाइयों ने वहां पर कहा मीडिया से। अब मीडिया क्या करती? अब मीडिया ने क्या किया कि उसको अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की। अलग दिखाने के एंगल से ये कोशिश की कि उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि मुसलमान लोग ही हिंदू बन करके आए हैं, मुसलमान लोग हिंदू बन करके आए हैं। नहीं, मैंने ये तो सुना था कि कोई नकाब पहन के यानी बुर्का पहन के चोरी कर ले। मैंने ये तो सुना था कि कोई दाढ़ी रख करके डकैती डाल ले। मैंने ये तो सुना था कि कोई नाम बदल करके मुस्लिम लड़कियों को फंसा ले। मैं ये देखता था अक्सर, मतलब सुनता रहता हूँ, लगातार खबरें आती रहती हैं, लेकिन ये पहली बार सुना कि कोई मुसलमान हिंदू बन के आ जाएगा मस्जिद के बारे में बोलने। भाई मस्जिद के बारे में बोल रहा हूँ, मुसलमान बन के बोलेगा भाई? क्या है भारतीय मीडिया का। मैं जी न्यूज़ के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाना चाहता हूँ भाई। जी न्यूज़ के ऊपर मैं बहुत टॉप की वीडियो बनाना चाहता हूँ, मगर मैं थोड़ा-सा सोचता हूँ पता नहीं आप लोगों को पसंद आए कि ना आए। जी न्यूज़ की जो खबरें हैं, मैं पिछले 1 महीने की सारी हेडिंग दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के सामने और मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। बहरहाल, 1 हफ्ते का टाइम लिया है मस्जिद की कमेटी ने और कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं खुद इस फ्लोर को गिरा दूंगा जो फ्लोर का परमिशन नहीं है, लेकिन मैं पूरी मस्जिद को नहीं गिरने दूंगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये मस्जिद कमेटी का बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चला करके आप पूरी मस्जिद ढहाने आए हैं, ये नहीं होने देंगे। अच्छा, ये नहीं दिखाया मीडिया ने कि कमेटी ने ये कहा है कि साहब हम 1 हफ्ते का टाइम मुझे दीजिए, मैं वो फ्लोर गिरा दूंगा जिसका परमिशन नहीं है, लेकिन पूरी मस्जिद को विध्वंस नहीं होने दूंगा। तो बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले को सिर्फ स्वागत ही नहीं करता हूं बल्कि धारावी के मुसलमानों की समझदारी को सलाम करता हूं। उन्होंने पूरी मस्जिद को गिराने से इनकार तो किया, जाहिर है, क्योंकि बाकी प्रदेशों में जो कुछ हो रहा है कि वो एक छोटा सा हिस्सा अवैध बताया जाता है और पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। तो उस एक पहल की इन्होंने शुरुआत की है कि भाई मैं खुद गिराऊंगा उस हिस्से को जो अवैध है, लेकिन पूरी मस्जिद को मैं नहीं शहीद होने दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेटी का जिन्होंने इतनी समझदारी से काम लिया। और भारत के तमाम मुसलमानों से मैं कहता हूं कि थोड़ी सी समझदारी से काम लिया करो तो हर चीज का हल निकल आएगा। और भारतीय मीडिया की लानत, जो भारतीय मीडिया पर लानत होनी चाहिए, उसको ख्याल रखिएगा, उसको जरूर बताइएगा। बहरहाल, दूसरा मसला ये भी है कि अभी इजराइल और लेबनान, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के मामले चल रहे हैं। इसके ऊपर मैंने उस दिन वीडियो भी डाली थी और उसके बाद आज फिर मुझे वीडियो डालना है, इसके ऊपर मैं डालूंगा। 130 से ज्यादा मिसाइलें आज हिजबुल्लाह ने दाग दी है इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने पलटवार में 39 मिसाइलें दागी हैं। 39। इजराइल के कई जगह तो ऐसे हो गए, कई हाईवे तो ऐसे हो गए हैं कि चलने लायक ही नहीं बचे, खत्म हो गए हैं। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा ही गांव में कहावत है। तो साहब कितना भी नीचे आ जाएं, वो कहेंगे साहब मैं तो जीत रहा हूं, मैं तो जीत रहा हूं। वही नौटंकी चल रही है, वही नौटंकी चल रही है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये खबर मिल जाएगी, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, सॉरी राष्ट्रपति नहीं बना, तो 2 महीने के अंदर इजराइल खत्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह, आमीन। तो इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे।